कहते तो बार बार समझाता है, ठाकुर हर जगह हैं, श्याम में ये करो वो करो, ब्रह्म में मन लगाओ, ब्रह्म को स्थिर। तो पागल है वो का। एक ही मन था और वो मनमोहन को दे दी। अब कौन सा मन लगाऊं तेरे योग में, तेरे पूजा में, तेरे ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ध्यान में। एक ही मन था जो हमने श्याम सुंदर को दे दिया। अब हमारे पास मन ही नहीं है तो हम किस मन से ध्यान ज्ञान की बातें करें। गोपियों की हालत क्या है। और उद्धव जी आए तो सूखी जलेबी में राधा रानी का रस भर गया। और उद्धव के जाने के बाद ब्रज में भी आनंद का, ज्ञान का, थोड़ा सा ज्ञान का मुझे लगता है। अब मैं ये कह रहा हूँ, ब्रजवासी लोग सुन रहे होंगे, मैं आपको हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि ठाकुर जी कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करते। ठाकुर जी एक तीर से कई शिकार करते। यहाँ तो 2 ही 4 करते हैं, ठाकुर जी कई शिकार करते। सूरमा है। तो ठाकुर जी ने उद्धव को इसलिए भेजा कि विरह के सागर में डूब रहे गोप गोपियों को जाकर ध्यान ज्ञान के माध्यम से श्री कृष्ण हर समय हर जगह, यद्यपि ये गोपियों को पहले से पता है राधा कृष्ण अलग अलग हैं ही नहीं साहब, राधा कृष्ण 2 एक हैं, अलग हैं कहां। लेकिन लीला के क्षेत्र में उद्धव ने जाकर गोपियों को दिलासा दिया, ब्रजवासियों को दिलासा दिया, ठाकुर हर जगह हैं, चिंता मत करो, तुम्हें बहुत याद करते हैं। गोपियों के भी काम बन गए और उद्धव का भी काम बन गया। इन दोनों के बारे में पता नहीं, ठाकुर जी का काम बन गया। ठाकुर जी को एक रसिक सखा मिल गया उद्धव के रूप में, जिसे महामंत्री भी बनाया है उन्होंने। महाराज 18वीं बार जब आया जरासंध तो ठाकुर जी भाग गए रण छोड़ के। मुचकुंद के द्वारा ग्रीक, मैं भागवत पढ़ा हूं और बहुत सारे ग्रंथ में रखा हूं, तो भौगोलिक स्थिति को भी देखता हूं। ये राक्षस वास्तव में हिया वाले थे या कहीं कहीं से चुन चान के लाया था। तो जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो आपको मिलेगा कि ये जो काल यवन था ये ग्रीक का था, यूनान, वहां से दोस्त बुलवाया था महाराज। जरासंध भी कम नहीं था, हमारे यहाँ की विदेश नीति उस समय भी कम नहीं थी, वहां से बुलवाया। और जब काल यवन आया तो मुचकुंद के द्वारा काल यवन का संहार करवाया, उद्धार करवाया भगवान ने। विश्वकर्मा जी को भगवान ने आज्ञा दी कि भैया बना दो द्वारिका। द्वारिका का निर्माण भी मिलिट्री बेस पे हुआ था, सैन्य कारणों से। 3 तरफ से समुद्र से घिरी है द्वारिका। उन दिनों ठाकुर जी से लड़ने वालों की संख्या कितने 100 थे कुछ पता नहीं, सारे इन्हीं के खिलाफ थे। तुम क्या सोचते हो कि भगवान जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो सब कोई आरती की थाल लेके उनको घूम रहा होगा कि आरती बाल कृष्ण की। 3 तरफ से मिलिट्री बेस बना के बोला एक तरफ से आएगा तो देखेंगे, लड़ेंगे महाराज, दाऊ भैया हैं, सबको संभाल लेंगे। लेकिन चारों तरफ से आए दिन हमला होता रहता था। इसलिए द्वारिका में जाकर समस्त मथुरा वासियों की हिफाजत के लिए वहां पर विश्वकर्मा के द्वारा बड़ी सुनियोजित तरीके से नगर का निर्माण किया गया। जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है? प्रसादस्तु प्रसन्नता। भगवान का प्रसाद क्या है? प्रसन्नता। अब प्रसन्नता ही ना हो तो फिर हर समय एकदम 12 बजा के मुंह पर। और मुझे याद है मैं एक बार क्रिकेट मैच देखने गया था यहीं पर, 15-20 साल हो गए, कपिल देव का अंतिम मैच था वो। मैं देखने गया था हरियाणा में, फरीदाबाद में होगा उसका मैच, और वेस्ट इंडीज के साथ मैच था। कपिल देव को बड़ी गाली दिया था लोगों ने, बेचारी कैसी विदाई होगी सोचा नहीं होगा, वो भी हरियाणवी लोग। अरे हाथों में चूड़ियां पहन ले, चूड़ियां। वो अंतिम मैच था, खराब हो गया उनसे मैच। तो ये तो भैया दुनिया है, यहाँ जितना अच्छा परफॉर्मेंस करो, आदमी तो बस एक दाग का इंतजार कर रहा है। एवरेस्ट चढ़ के आ जाओ और घर की देहरी पे लड़खड़ा गए तो वहीं पर तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। ये निगाह ऐसी है।
तो मेरा तो इतना ही कहना है, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कछुआ हम में जब न्योता न आयल तो हम न जाबे, कुछ तो लोग कहेंगे। अरे निमंत्रण तो हमारे पीछे देखो, श्रीनाथ जी कहाँ गए? श्रीनाथ जी को हटाए दियो क्या रे? बताओ, तब कथा खराब हो गई हमारी ना। हम सोच रहे शक्ति मिली नहीं रही है। बताओ, ये तो हम पहले दिन के बारे हसीन सपना में इतना कथा कर दिया। इतने बड़े श्रीनाथ जी थे, अब मैं झूम झूम के कथा कर रहा हूं और बोल रहा हूं श्रीनाथ जी आप हैं ना, आप करते रहिएगा। ये महाराज कल कथा कैसे होगा? ये तो बचपन में साइकिल सीख रहे थे तो साइकिल छोड़ दिया बड़े भाई ने, तो हमको लगा पकड़े हुए हैं, तब तक खूब आराम से चला रहे थे। पीछे मुड़ के देखे कोई नहीं, धड़ाम, हाय रे अकेला छोड़ दिया। तो भगवान का भरोसा भी कितना बड़ा चीज है देखो। लेकिन बड़ा जालिमों ने धोखा दिया भाई, बताओ। तो था श्रीनाथ जी ऐसे हाथ करके खड़े, महाराज एकदम ताल बाहु ऐसे करके बुला रहे हैं सबको, आओ आओ आओ, दुनिया भर के जितने दुखी लोग हो आओ, सुख की चाहत में जितने लोग दुखी हुए, कई की तरह कोप भवन में पड़े हुए हैं, आओ, मेरा आमंत्रण है तुम्हें। श्रीनाथ जी का, हाँ हमें क्या महाराज, तो उनकी शक्ति, उनकी कृपा, सब ही नचावत राम गुसाई, सब वो हैं तब हम हैं। दुर्गा पूजा के और गणेश पूजा के विसर्जन में जब विग्रह जाता है विसर्जित होने के लिए, तो हजारों लोग ट्रक के पहिए को, ट्रक के डाले को पकड़ के प्रणाम कर लेते हैं, और ट्रक ऐसे छाती कर लिया है। इज्जत बढ़ गई अपनी आजकल। चुनाव जीत जाऊंगा अगला लगता है, जनता अगर इतनी है तो करीब इतना वोट तो आ ही जाएगा। लेकिन ट्रक भी चुनाव लड़ने के लिए सोच रहा। वो दूसरे दिन ट्रक वाले को बुक कर दिया म्युनिसिपालिटी वालों ने, और लाद दिया कचड़ा डंप, और सड़क से निकला ऐसे देखते हुए। आज देखते हैं कितना वोट बढ़ता है। कल तक जो लोग प्रणाम कर रहे थे वो दूर से नाक पे रुमाल रख के, याद है जब तक इस देह गिरवर पर, जब तक इस शरीर पर, हृदय में, मस्तक पर गोविंद विराजित हैं, तब तक तुम्हारी पूजा होगी। जिस दिन गोविंद को उतार दोगे, उस कचड़े के ट्रक की तरह लोग रुमाल डाल लेंगे नाक पे, तुम्हारे बगल से निकल जाएंगे।